शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे और आज उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आज सुबह अरविंद केजरीवाल सबसे पहले अपने परिवार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वो सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके बाद स्पीच दी और फिर शाम को केजरीवाल ने 2 रोड शो भी किए। केजरीवाल ने आज कहा है कि जेल में बिताए 50 दिन उन्होंने चुनावी माहौल पर काफी रिसर्च की है। यानी केजरीवाल ने 50 दिन जेल में रहकर अपने चुनाव प्रचार का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि वो जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार में कैसे बीजेपी और पीएम मोदी को घेरेंगे, जिसका ट्रेलर आज केजरीवाल के भाषण में भी दिखा है। केजरीवाल ने आज अपने भाषण में 4 शिगुफे छोड़े हैं। पहला, 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं बन रही है। दूसरा शिगुफा, मोदी अगले साल 75 वर्ष के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। तीसरा शिगुफा, बीजेपी जीती तो अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। और चौथा शिगुफा ये कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही पद से हटा देंगे। दरअसल ऐसे शिगुफे छोड़ना केजरीवाल का माइंड गेम है, जो उन्होंने जेल में बिताए 50 दिनों के दौरान तैयार किया है। केजरीवाल के इस माइंड गेम को हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि कैसे 21 मिनट के अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने अगले 20 दिनों के लिए चुनाव प्रचार का एजेंडा सेट कर दिया है। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा है इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना आप लोग। तो केजरीवाल की स्पीच आपने सुनी। उन्होंने कई ऐसे दावे कर दिए हैं जिनको लेकर वो खुद भी श्योर नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसे दावे कर क्यों रहे हैं? दरअसल ये केजरीवाल का माइंड गेम ही है। वो वोटर्स में कंफ्यूजन पैदा करके चुनावी माइलेज हासिल करने का माइंड गेम खेल रहे हैं।
माइंड गेम ऐसे व्यवहार हैं जिनमें प्रामाणिकता की कमी होती है और केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, जिसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। माइंड गेम के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है और केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी जीती तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। माइंड गेम भ्रमित करने वाले और अक्सर जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं। अब केजरीवाल लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। माइंड गेम के जरिए दूसरे व्यक्ति के इरादों पर सवाल उठाकर फायदा उठाया जाता है और केजरीवाल ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया है। अब केजरीवाल के इस माइंड गेम का बीजेपी कैसे जवाब दे रही है, यह भी आपको सुनना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। Zee News.